नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ये भूमि सर्वे हो रही है इसमें जो आपकी समस्याएं आएंगी, इस समस्याएं का समाधान जो है कैसे इस सर्वे में होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम जो आप लोग कमेंट कर रहे थे और मैं आपका रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो सारे कमेंट मैंने इस वीडियो में पिक किया हूँ। और जिनका भी जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जिनका मान लीजिए कमेंट छूट गया है, आप प्लीज़ वेट कर लीजिए, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबका कमेंट मैं धीरे धीरे पिक करूँगा, ताकि आप लोग का जो डाउट है आपको पूरा क्लियर हो जाए। फिलहाल दोस्तों, ये जो समस्याएं जो हैं 5-6 समस्याएं जो लेकर आया हूं, जो कि अगर ये सर्वे में ऐसी समस्याएं आती है तो इसका समाधान जो है सर्वे में कैसे होगा, चाहे आपको कैसे करवाना होगा, इसका समाधान आपको ये पूरा पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पहला समस्या अगर ये आपका आ जाता है सर्वे कि अमीन द्वारा बिना तेरीज के भी खाता खोल दिया जाता है तो क्या करें। जैसे कोई रैयत होगा, उसका खाता जो है बिना तेरीज के वो देख तक नहीं किए, जो पूर्व का सर्वे था, चाहे जो सर्वे का छोटा जो संक्षिप्त रूप होता है उसे हम तेरीज कहते हैं, तो अगर वो जो तेरीज है बिना देखे हुए अगर कोई अमीन जो है यहाँ पर खाता खोल देता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, कैसे जो है अमीन को बोलना होगा, तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि तेरीज से मिलान करने के साथ साथ वंशावली का निर्माण करना तथा तेरीज के अभाव में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कानून को 100% शिविर या संबंधित ग्राम में जाकर स्वयं वंशावली को जांच करेंगे। यहाँ पर अगर अमीन ऐसे गलती करते हैं तो वहाँ पर रैयत अगर मान लीजिए बोलता है, तो वहाँ पर यह बताया गया है कि जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी होते हैं या चाहे कानूनगो होंगे, वो क्या करेंगे कि उस ग्राम सभा में जाएंगे और 100% जो होगा उस रैयत का जमीन का जो है यहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे, और जो सही होगा उसके अनुसार से यहाँ पर खाता खोला जाएगा। देखिए, अगर दूसरा समस्या यहाँ पर यह है कि अमीन अपना कार्य स्वतंत्र सहायक रख कर करवाते हैं तथा रैयत द्वारा जामा कागजात पर कोई रिसीविंग नहीं देते हैं तो क्या करें। मान लीजिए जब अमीन जो है आपसे कागजात मांगे और कोई रिसीविंग आपको नहीं देते हैं, उसके ये आपका जो है जमा हम ले लिए हैं डॉक्यूमेंट, तो उस केस में आपको क्या करना है। अगर इस तरह का समस्या आपको भी आएगा तो आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि सर्वे में बंदोबस्त कार्यों में अमीन स्वयं को कार्य करेंगे एवं रैयतों द्वारा दिए गए प्रमाण को अमीन हस्ताक्षर करके प्राप्त रसीद देंगे। यहाँ पर साफ बताया गया है कि जो भी आप प्रमाण पत्र अमीन को देंगे, जमा करेंगे, वो यहाँ पर ये बोला गया है कि उनका कर्तव्य है कि उनका रिसीविंग यानी कि पावती पत्र उनको रैयत को दे ही दें। और साथ में ये बताया है कि शिविर में प्रतिनियुक्त मोहर या लिपि कागजात लेकर प्राप्त रसीद देंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अमीन जो है वो जो रिसीविंग आपको देंगे, ऐसा नहीं कि केवल सिंपल सादा पाना पर लिख कर आपको दे देंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शिविर का मोहर होगा उसके मुहर मारकर अच्छा से आपको रिसीविंग देंगे। यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है। ये सब अगर समस्याएं आपको होगी तो आपको इस तरह से इसका समाधान होगा। आप डार्क में मत रहिए, इसीलिए मैं ये समस्याएं का समाधान यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये चीज़ समस्याएं होती है तो इसका समाधान ऐसे इस सर्वे में है, या नहीं कि आप नहीं जानिएगा और हो सकता है कि आप रिसीविंग लेना भूल जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही अवेयरनेस फैला रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर ये समस्या आपके साथ भी आती है तो आप पूरा तरह से आप जाने कि नहीं इसका लिए क्या काम होगा सर्वे में, तो आप पूरा अवेयरनेस रहेंगे तो आपका काम जो है सही सही होगा। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर तीसरा समस्या अगर आपके साथ ये आती है कि किसी गैर मजरूआ आम जमीन पर आवासीय भवन तथा संरचना पाया जाता है, कोई जो है गैर मजरूआ सरकारी भूमि पर जो घर मकान बना कर रखा है और वहाँ पर संरचना पाया जाता है, तो कैडेस्ट्रल और रिविजनल में अवैध दखल अंकित है, तो क्या खाता खोला जाएगा। देखिए, ऐसा बहुत सारा ज़मीन है जो गैर मजरूआ पर जो है घर लोग बना कर रखते हैं, लेकिन पूर्व में सर्वे में अगर उनका जो अभियुक्त कॉलम है उसमें अगर उनका गसवन कब्जा या तो अगर मान लीजिए अवैध दखल है आपका, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अविधारी कॉलम में गैर मजरूआ आम दर्ज किया जाएगा और अभियुक्त कॉलम में अवैध दखल किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि पिछला जो सर्वे गैर मजरूआ आम जो जमीन है अगर उसमें आपका दखल जो है अवैध दिया होगा, तो इस सर्वे में क्या होगा कि आपका फिर से गैर मजरूआ आम दर्ज ही किया जाएगा और यहाँ पर अवैध दखल जो है आपका अभियुक्त कॉलम में डाल दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि अवैध दखल आपको डाल दिया जाएगा यहाँ पर। देखिए, अगर यह नेक्स्ट समस्या अगर ये आती है सर्वे में कि किसी गैर मजरूआ खास जमीन पर आवासीय भवन अथवा संरचना पाया जाता है और अभियुक्त कॉलम में दखलकर्ता का नाम है, यहाँ पर देखिए नाम है, दखलकर्ता को उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होगा कि नहीं ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए अभियुक्त कॉलम में जो रैयत है जिसका घर मकान वहाँ पर है, वहाँ पर उसका अभियुक्त कॉलम में नाम दर्ज है और उसमें तो केवल जो था कि अवैध दखल अंकित था, तो वहाँ पर ये बोला जा रहा था कि अवैध दखल ही कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो दखलकर्ता के उत्तराधिकारी का जो अभियुक्त कॉलम है उसमें अगर नाम दिया रहेगा पिछला सर्वे में, तो इस सर्वे में उसका क्या होगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंटेस्टुअल रिविजनल गैर मजरूआ खाते की जमीन की भूमि है और किस में भूमि में मकान है
दखल दर्ज है तब कॉलम अभिभारी गैर मजरूआ खास दखलकर्ता के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज किया जाए। तो यहाँ पर ये होगा कि जो पूर्व में उनका अगर पिताजी के नाम से अगर दखल है दिया होगा, इसमें भी क्या होगा कि उनका अगर बेटा अगर उसमें मकान उकान बनाकर रह रहा है तो उनका बेटा का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट समस्या हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई सरकारी भूमि है और अवैध दखल है तब खाना पूर्ति के प्रक्रम में क्या होगा, क्या वो खाता खोला गया। तो यहाँ पर साफ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि खाना पूर्ति के प्रक्रम में किसी भी कॉलम में किसी प्रकार की, यहाँ पर साफ तौर बोल दिया गया है कि किसी प्रकार के यहाँ पर इंदिराज नहीं किया जाएगा, यानी कि ना ही कोई प्रपत्र में उसका विवरण रहेगा और ना ही किसी रैयत का इंदिराज किया जाएगा। यहाँ तो पूरी तरह से उसको सरकारी ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का या अभियुक्त कॉलम में चाहे गसवन कब्जा ये सब दे दे, ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। सरकारी भूमि है और वो सरकारी ही रहेगा, इसमें कोई इंदिराज नहीं होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि खाना पूर्ति के दौरान पारित याददाश्त आदेश के उपरांत प्रपत्र सेवन एंड LPM, जैसे कि मैंने बताया था आपका वीडियो में, जो सर्वे होगा वो कंप्लीट, जैसे ही खाना पूर्ति प्रपत्र ये सब सारे भरा जाएंगे तो उसके बाद आपको LPM जो है रैयत को बांटना है। तो जैसे ही LPM मिलेगा तो उसके पश्चात जो रैयत होगा बोलेगा ना कि मेरा जो है ज़मीन में जो है गड़बड़ सर्वे हो गया है, तो उसमें जो है प्रपत्र 8 यहाँ पर भरा जाएगा, आपत्ति भरा जाएगा। तब कानूनगो की सुनवाई क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि पहले कानूनगो का काम ये होगा कि प्रपत्र आपत्ति जो आएगा उसकी सुनवाई के लिए अभिलेख खोलकर संबंधित आपत्तिकर्ता को सुझाव देगा कि नहीं आप जो ये आपत्ति दिए हैं आपको इसका जो है सोल्यूशन अभी नहीं करके प्रपत्र 12 के प्रकाशन के उपरांत प्रपत्र 13 में आपत्ति देंगे। तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रपत्र 8 भरिएगा सुनवाई के लिए, तो उस समय हो सकता है कि कानूनगो आपको बताएंगे कि आप अभी रुक जाइए, आप प्रपत्र 12 का जब प्रकाशन होगा तो उस समय आप प्रपत्र 13 उसके विरुद्ध में आप दर्ज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट जो है आपका समस्या जो है हम आपको बता देते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गैर मजरूआ खास भूमि रिविजनल सर्वे में जो है रैयती बना दिया गया है तथा वो दखल में भी है, लेकिन कैडस्ट्रल सर्वे में गैर मजरूआ मालिक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान क्या किया जाए। जैसे रिविजनल सर्वे क्या हुआ, उस समय जो है रैयती बना दिया गया था और उससे पहले जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उसमें क्या हुआ कि वो जो है गैर मजरूआ जो है मालिक जमीन था। तो इस सर्वे में क्या होगा, देखिए जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उसके बाद अगर रिविजनल सर्वे हो गया और रिविजनल सर्वे के इतना वर्षों के बाद अगर कोई कैडस्ट्रल सर्वे की चर्चा करता है तो उसका बिल्कुल मान यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो गैर मजरूआ मालिक जमीन है और वर्तमान में जो रिविजनल सर्वे हुआ है उसके आधार पर अगर वो रैयती जमीन कर दिया गया होगा तो यहाँ पर विशेष संरक्षण अधिनियम के तहत वो रैयती खाता माना जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट समस्या अगर ऐसी आती है कि कोई रैयती भूमि जो है नदी में गंग शिकस्त हो गया है और रैयत के पूर्वज का सर्वे में खतियान भी है और रसीद भी कटती है, वैसी परिस्थिति में खाना पूर्ति के प्रक्रम में क्या किया जाए। कोई जो है ज़मीन जो है नदी में चला गया है तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर सर्वे कैसे किया जाएगा ये बताया गया है। अगर ऐसी समस्या आपका भी है ज़मीन का, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कम दिखा गया है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जानकारी होना चाहिए कम से कम। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नदी में एक ही नंबर दोनों छोर के बीच में दिया जाएगा और दोनों छोर के नक्शे में दिखाया जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आपको टाइम ना लगे। जो है दोनों छोर जो है नदी के एक ही प्लॉट बनाए जाएंगे और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नदी में सन्निहित रहती भूमि को टूट खत से दिखाया जाएगा और उसमें नदी की मौलिक खेसरा के नीचे नक्शे के अंतिम नंबर के बाद का नंबर बांटा करके अलग नहीं लिखकर नक्शे के हाशिए में लिखा जाएगा। अब कहिए कि हाशिए में कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए नदी का नंबर 2 है तो 2/625 अगर वो प्लॉट नंबर होगा तो 625 यहाँ दे दिया जाएगा और उपरोक्त जो है बाटा नंबरों को संबंधित रैयत के खाते में राखवा और लगान दर्ज कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जो कुछ कमेंट जो हम पिक किए हैं उसके बारे में हम आपको चर्चा कर लेते हैं और जो कमेंट आपका आया था उसका कैसे सोल्यूशन होगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रोहित पांडे हैं इन्होंने पूछे हैं कि मेरा जमीन जो है दूसरे ने ले लिया है, मेरे पास कागज़ नहीं है तो अपना कागज़ कैसे निकालें। देखिए इनका कागज़ निकालने का 2-3 तरीका है। ये तो चाहे तो अपना जमाबंदी देख लें, जमाबंदी देखने के अनुसार से ब्लॉक से नकल निकाल लें, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस जाकर अपना रजिस्ट्री पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन आप पहले नक्शा से उसका खाता प्लॉट नंबर की जानकारी आप ले लीजिएगा, उसके बाद आप ब्लॉक पर जाइएगा तो मुझे आशा है कि ब्लॉक पर ही इसका नकल जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा कमेंट यह है सदन हुसैन के, सर मेरा पास केवल आपसी बंटवारा पेपर है, मेरे पास दस्तावेज नहीं है, रसीद भी नहीं है, क्या करें। देखिए अगर आपके पास आपसी बंटवारा पेपर है तो जिनके साथ आपका बंटवारा हुआ होगा उनके पास भी एक कॉपी होगा रजिस्ट्री पेपर का, उनके पास आप जाइए और ये पूछे कि जो इसका जो है दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दाखिल खारिज हुआ होगा तो आप ब्लॉक में विजिट कर लीजिएगा उसके वाला को लेकर और वहाँ पर दिखवा लीजिएगा जमाबंदी वगैरह और वहाँ पर जाकर अपना केवाला दिखा दीजिएगा। और आपका म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ होगा तो आप करा के रसीद आप कटवा लीजिएगा। अगर हो गया होगा तो आप वहाँ से रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
और एक चीज़ आप एक और पता कर लीजिएगा कि जिनके साथ आपका बंटवारा हुआ है उनका रसीद अभी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उनका रसीद कट रहा होगा तो आपको ज़्यादा इसमें सहूलियत मिलेगी, क्योंकि बंटवारा या कॉपी दोनों सेम ही होता है, बस फर्क होता है उसमें हिस्सा अलग अलग दर्शा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट कॉमेंट इनका है 6 दास का। इन्होंने बोला है खतियान में यदि सीकमी या क्यामी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इनका एक और कमेंट था, मुझे लगा कि वो कमेंट मैं इस वीडियो में ना बताऊं, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो कि सिविल कोर्ट का मामला होता है और उस कमेंट पर मैं अगर कुछ यहाँ बोलूँ तो सही नहीं लगता है मुझे। तो अगर आप विशेष में देखिए, मेरा वीडियो बस होता है केवल जानकारी पर्पज़ के लिए होता है कि मैं आपको जानकारी दे दूँ। अगर विशेष अगर छेदी दास जी अगर उस कमेंट का आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से मुझे आप संपर्क कर लीजिए, मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊँगा। फिलहाल जो है यहाँ पर सीकमी और क्यामी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सीकमी का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक रैयत के नीचे दूसरा रैयत जोतता होता है उसे हम सीकमी बोलते हैं। और जो क्यामी है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रैयत 12 वर्षों से एक ही मौजे में जोत रखता है आया हो उसे क्यामी बोलते हैं। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि सीकमी किसको बोलते हैं और क्यामी आपको किसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है अजय कुमार जी का है। यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि गैर मजरूआ मालिक जो जमीन है जो कि खतियान जो है 1966 का इसका खतियान है और खतियान में जो है ब्राह्मण के नाम से है, मगर 1966 वाला खतियान नोट फाइनल है, मतलब कि उसका अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन उसमें नाम है। उसके आधार पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के नाम से जमाबंदी भी कायम है और लगान रसीद भी कट रहा है। और उन्होंने बताया कि केवाला के माध्यम से ज़मीन खरीदी है और मेरे नाम से जमाबंदी भी कायम है और लगान रसीद भी कट रहा है। मेरे पास हुक्मनामा जो नहीं है, सिर्फ केवाला है और रसीद है 1966 वाला खतियान में, मगर उस ब्राह्मण के नाम से जमाबंदी ऑनलाइन यहाँ पर 1901 से दिखा रहा है। तो इस सर्वे में किसके नाम से खाता खुलेगा, मेरे नाम से या सरकार के नाम से? कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पर जो इनका कहना है कि जो है गैर मजरूआ आम जो ज़मीन है उनका 1966 से जो है ब्राह्मण के नाम से खतियान दर्ज है उनका नाम, और उसका नाम से रसीद भी कट रहा था 1901 से ऑनलाइन। उसके बाद इन्होंने उनके केवाला के माध्यम से अगर उनसे लिए हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं किए हैं लेकिन ये बोल रहे हैं कि केवाला के माध्यम से जो है ज़मीन खरीदे हैं, लेकिन ये नहीं यहाँ पर बोले हैं कि ब्राह्मण से लिए हैं कि नहीं। लेकिन अगर लिए हैं उन्हीं से अगर केवाला से तो यहाँ पर उनका रसीद कट रहा है, अब इनका नाम जो है अभी रसीद कट रहा है। देखिए इस केस में तो मुझे आशा है कि देखिए जो गैर मजरूआ जो मालिक और जो आम जमीन होते हैं अस्थायी होता है, इसको आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। लेकिन इस सर्वे में हो सकता है कि आपके नाम से एक खाता खुल जाए, लेकिन जो आपका अभियुक्त कलम है उसमें क्या होगा कि आपका अस्थायी रहेगा, मतलब कि आप फिर इसको बेच खरीद नहीं सकते हैं, इसे गैर मजरूआ के ही कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आपके नाम से श्योर हो जाइए कि आपका खाता खुलेगा, पर आपका जो अभियुक्त कॉलम होगा उस आपके नाम से अस्थायी यहाँ पर दर्ज हो सकता है। इनका कमेंट जिससे मैं इस कमेंट बेस पर बोल रहा था, जैसे ही बोल रहे थे कि मेरे पास 1966 वाला खतियान भी है, जब खतियान भी है रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी उस टाइम से चल रहा है, तो आपका नाम से खतियान जो अभी जो खतियान बनेंगे उसमें तो आपका नाम जो है आपके नाम से ही खाता खुला जाएगा। लेकिन इस तरह के ज़मीन जो होता है अस्थायी होता है तो आपका जो है वहाँ पर अभियुक्त कॉलम में अस्थायी ही आपका रहेगा। देखिए दोस्तों, जो लोग आप कमेंट करते हैं उस कमेंट के आधार पर ही मैं जवाब देता हूँ। और मान लीजिए आप लोग कमेंट जो करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसमें जो है आधा अधूरा आपका क्वेश्चन रहता है और आधा अधूरा आप जानकारी हमें बताते हैं और उस आधार पर आप जानकारी हमसे प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर मैं आपका सेकेंडरी क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने पर मजबूर होता हूँ कि आखिर ऐसा है। तो इस कंडीशन में देखिए गैर मजरूआ जो ज़मीन है ना, उसका बहुत सारे कंडीशन है। कंडीशन के अनुसार से जो है अधिकारी जो है बंदोबस्त अधिकारी हो चाहे कानून को हो, उनको जो सही लगेगा उनको मार्गदर्शिका जो टेक्निकल मार्गदर्शिका उनको बताया गया है उसके अनुसार से सर्वे में काम करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है लंबा होते जा रहा है, तो इस वीडियो को अब यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका और कमेंट ऐड करेंगे, और जिनका जो है मान लीजिए कमेंट छूट जाता है, चाहे मान लीजिए कमेंट नहीं ऐड कर पाता हूं, तो वो लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दे दिया हूं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।